कोशिश करता हूं। आखिरकार एसआईआर को लेकर बड़ा बवाल है। राहुल गांधी कह रहे हैं उन्होंने हाइड्रोजन बम फोड़ा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन अमित शाह कह रहे हैं घुसपैठियों की पूरी को बचाने के लिए पूरा विपक्ष लामबंद हो गया है। देखिए, राहुल गांधी जिसे एटम बम और हाइड्रोजन बम कहते हैं, ये बड़ा किस्सों में आ रहा है, जबकि बम का धमाका तो एक ही बार में होता है। देखिए, वो पहले गए थे मलेशिया, वहां गए थे, मलेशिया में भी लंकावी गए थे। आप में से किसी को पता है कि लंकावी जाने के पीछे क्या था? वहां पे भी एक भारतीय नागरिक रहता है जो भारत से निष्कासित है। शांति का मसीहा कांग्रेस के नेताओं द्वारा कहा गया। अब ये महज संयोग था, कोई बात नहीं, लौट के आए, उन्होंने कहा मैं धमाका करूंगा, फिर इतना सा बोला। अब शक ये होता है कि शायद जितना दिया गया बाहर से उतना आके बोल दिया। फिर गए कोलंबिया और लौट के आए, फिर उनको बताया गया इतना, शायद अब उतना बोल दिया। इसको लेकर मन में संदेह उत्पन्न होता है। और मजे की बात ये जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं? भाई साहब, चुनाव है बिहार का और वो हरियाणा पे बता रहे हैं। ऐसा लगता है राजद में तो एक कोई हरियाणा वाले आ गए हैं जो बिहार में हस्तक्षेप करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। अब लगता है कांग्रेस में भी कोई हरियाणा वाला आ गया जो बिहार में आके बता रहा है। मगर हरियाणा की भी बात छोड़िए, बताइए, हरियाणा का कोई नेता नहीं बोल रहा इसके बारे में। ना हुड्डा साहब, ना कुमारी शैलजा, ना राव नरेंद्र सिंह जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ऐसा ही पहले कर्नाटक के बारे में किया। कर्नाटक में आपकी सरकार है, ना सीएम ने बोला, डिप्टी सीएम ने बोला, ना प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहीं से। तो राहुल गांधी साबित क्या करना चाहते हैं? उनके प्रदेश के नेताओं से ज्यादा समझदार वो हैं। और ना कर्नाटक के बारे में कॉन्फ्रेंस कर्नाटक में हुई, ना हरियाणा के बारे में हरियाणा में हुई। दिल्ली में स्टेज सेट किया जाता है, बार बार फ्यूज हो चुके एक मिसाइल को बार बार लॉन्च करने में। और मैं ये भी कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी से, अम्मा मियां, आपकी तो सरकार हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ पाई थी। मैं विनम्रता और चुनौती से दर्शकों से कहता हूं, 1974 का जो परमाणु विस्फोट था, कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं कहा कि हमने बम बनाया। उसने कहा जी हमने शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया है। 98 में जो वाजपेयी सरकार ने कहा था, हमने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। ये दोनों में अंतर था और हमने उसमें हाइड्रोजन बम भी किया था। अब आते हैं इसके ऊपर। भाई साहब, डर उनको लग रहा है जिनके अरमान उन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो देश को लेकर एक प्रांत से दूसरे प्रांत के वोटर पे बात करते हैं, दूसरे देश के वोटर पे बात ही नहीं करते हैं। यानी कारण क्या है? हमारे यहां तो नेता भी विदेश से आ जाते हैं, विदेशी मूल के भी आ जाते हैं, और वोटर भी विदेशी मूल के आ जाते हैं, और देश के अंदर लड़ाई करवाने की व्यवस्था कराते हैं। और मैं यह भी बात कहना चाहता हूं कि जो कुछ कांग्रेस ने एसआईआर के लिए किया है, जो आप कहना चाह रहे हैं, वो तो बात पूरी तरीके से और साबित हो रही है कि और ज्यादा आवश्यकता है। परंतु मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि ये बताइए, आपने जितनी बातें की उसमें आधी तो फर्जी निकल गई। और यह भी एक मजेदार बात सोचिए, वो ब्राजीलियन मॉडल, आपको याद है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब राहुल गांधी ने पूछा एनीबडी कैन गेस हु इज शी, तो कोई पत्रकार नहीं बता पाया। तो पहले बताइए, राहुल गांधी जी की टीम में कौन था जो ब्राजीलियन मॉडल को पहचानता था? जी, ये वही पहचानेगा जो कोलंबिया से लेकर ब्राजील तक घूमता था। जी, तो इसीलिए मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, इनके लगातार बम वैसे ही चल रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान का एक मंत्री था ना जो कहता मेरे पास पाव पाव भर के बम है, वो अब्दुल राशिद नाम था। तो ये छटाक भर का जो हाइड्रोजन बम फोड़ा है और बार बार आकर अपनी बेइज्जती करवाई है, तो उसके लिए एक पंक्ति बस कहना चाहता हूं जो कांग्रेस कर रही है एसआईआर पे या विपक्षी दल, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कम वक्त झूठ बोलता है। फराज किदवई, आखिरकार ये